तो हेलो दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं, आप देख रहे हैं अब इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 HP सिंगल फेस इंडक्शन मोटर वाइंडिंग करके इसके जो पैरेलल कनेक्शन है और इसमें क्या क्या स्टेप हमें लेनी होगी दोस्तों। तो इसमें मैं आपको सारी डिटेल इसमें देने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो में दोस्तों आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद अगर जो आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक करें। और कुछ आपका इसमें पार्ट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, और मुझे न्यू वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है, कुछ अदर आप जानना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं, उसमें आप कमेंट करें। दोस्तों इस मोटर में वाइंडिंग से लेके कनेक्शन तक सेट किस तरीके से इसमें बनाने होंगे और कितने सेट इसमें बनाने हैं, मैं टोटल इसमें डिटेल आपको करके और दिखाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो में बने रहेगा ज़रूर से, क्योंकि वीडियो 20 से 25 मिनट तक के लगभग वीडियो पहुँचेगा और काफ़ी सारा इसमें वर्क करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये मोटर जो है जली हुई है, इसमें बस्ट मार चुकी है और ये सिंगल फेस की इंडक्शन मोटर है। दोस्तों इसमें हम इसको वाइंडिंग करेंगे तो ये बस्ट होने के बाद कैसी थी, और अब इसको वाइंडिंग करने के बाद इसको आप देख पा रहे हो किस तरीके की ये मोटर वाइंडिंग हो चुकी है। वाइंडिंग काफ़ी खूबसूरत है, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छे से मैंने इसको वाइंडिंग किया है, काफ़ी मेहनत इसके साथ में हमें करनी पड़ी है, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। तो इसमें हम पहले पेपर लगाएंगे। तो स्लॉट इसकी हमने खाली कर चुके थे क्योंकि हमने इसका पुराना कॉपर निकाल दिया था। अब इसमें जो है हमें पेपर लगाना होगा, तो पेपर में जो हमें साइज़ लेना है कोर के हिसाब से, कोर कितने साइज़ की है इसमें, और कोर की लंबाई और कोर की जो गहराई होगी वो दोनों चीज़ें हमें चेक करनी होगी। दोनों इसमें हम पेपर चेक करने के बाद दोस्तों, और इसमें हम पेपर लगा करके पहले हम साइज़ ले लेंगे कि क्या साइज़ है। तो देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से इसका साइज़ बन चुका है, यही वाला साइज़ है। हम इसका हमें 36 पेपर हमें कट करने होंगे और 36 हमें स्लॉट के अंदर लगा देने हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरी स्टेप इसमें आ जाती है, इसमें हमें फर्मा सेट करना होगा, जिस पर हमें बनानी होंगी इसकी कॉइल्स। दोस्तों जैसे कि फर्मा इसका सेट करना है, हमें कॉइल्स बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो वायर का गेज लेना है वो 19 और 20 नंबर है, और टर्न जैसा आप देख पा रहे हो कि पिच 1 से 3 पर 21 टर्न डालने हैं हमें, और पिच 1 से 5 पर जो है हमें 29 टर्न डालने हैं, और पिच 1 से 7 पर हमें 37 टर्न डालने हैं दोस्तों। तो इसमें जो है 3 और 1 4 कॉइल्स का सेट है। तो पिच जो 1 से 9 रहेगी चौथी कॉइल जिसमें दोस्तों, उसमें 42 टर्न हमें इसमें डालने होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये कंप्लीट हो चुका सेट। इसमें वेट आ गया है 708 ग्राम, यानी कि 700 ग्राम के लगभग होना चाहिए। 5 ग्राम या 2-4 ग्राम बढ़ती हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हमें 700 ग्राम मिनिमम रख के लेके चलना है। तो इसको आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमें इस मोटर को रखना है, कनेक्शन किस साइड में करना है, ये चीज़ हमें पहले नोटिस करनी होगी। तो कनेक्शन वाली साइड हमने इसको रख लिया है। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं वाइंडिंग करना। तो इसके लिए हमें सेट रखना होगा। अब पीछे की बैक साइड से देख सकते हैं, दोनों साइड से लगता है कि जैसे कनेक्शन दोनों साइड में निकल जाएंगे, बट एक साइड में कनेक्शन इसके निकल पाते हैं, वो हमें स्टार्टिंग में देखना होगा खोलते वक्त पर। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं वाइंडिंग करने के लिए। तो सेट कुछ इस तरीके से रखना होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैंने सेट को रखा है। यहाँ पर तार को मैंने सीधा कर लिया, जो फोल्ड वायर थी इसकी छोटी वाली कॉइल्स की। अब यहीं पर मैंने इस कॉइल को मोड़ दिया है, मोड़ करके इस सेट को पूरे को वहीं पर रखना है वैसे के वैसे ही। और कॉइल्स की एक यानी कि मोटर की एक स्लॉट हमने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद में उसमें हमें इस वाली कॉइल्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो वन साइड इसका आप देख पा रहे हो कि एक साइड मैंने इसे इंस्टॉल कर दी है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक साइड से इंस्टॉल करने के बाद दूसरी साइड में हमें इंस्टॉल करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफ़ी गेज काफ़ी हेवी है। 19 और 20 नंबर इसका वायर गेज है, तो काफ़ी हेवी पड़ जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है दोस्तों। तो पिच 1 से 3 पर जो है एक कॉइल इसकी डल के कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद इसमें हमें लगाना होगा कुछ इस तरीके से बांस की फन्नी, ताकि हम इसको अच्छे से ठोक पाएँ इसके ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग वाली कॉइल्स जो है वो डबल होने वाली है दोस्तों, यानी कि स्टार्टिंग वाली कॉइल्स जो है वो इनके ऊपर आने वाली है, यानी कि रनिंग वाली कॉइल्स के ऊपर। तो इसमें हमारी डबल कॉइल इसके अंदर डल जाएगी एक स्लॉट के अंदर। टर्न काफ़ी कम है तो डबल कॉइल इसमें आसानी से पड़ जाएगी दोस्तों। अब सेकंड वाली कॉइल्स को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देना। तो ये पिच 1 से 5 पर जाएगी। तो इसमें एक साइड हम बिठाएंगे आराम से इसको, क्योंकि तार को हमें इस हिसाब से चलाना है, क्योंकि टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट ये छिलना नहीं चाहिए, तो हमें थोड़ा सा इसका चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए एक साइड इसी कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी साइड में इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते। तो वही प्रोसेस सेम है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके तार इसमें हमें डालने होंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा तार डालने पर प्रॉब्लम पड़ जाती है, कॉइल्स उलझ जाती है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, क्योंकि ये भी डबल होने वाली है। दोनों कॉइल्स इसमें डबल होंगी, छोटी वाली
रनिंग के जो छोटी वाली कॉइल्स के सेट हैं इनको डबल करना होगा, तो इनको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे ताकि हम इसके ऊपर से स्टार्टिंग वाली कॉइल्स को डाल सकें। दोस्तों इसमें इसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाली कॉइल हमें डालनी है। अब तीसरी कॉइल का नंबर आ जाता है, यानी कि इस सेट की फर्स्ट वाले सेट की तीसरी कॉइल की जो पिच है वो पिच 1 से 7 है दोस्तों। तो पिच 1 से 7 पर ये वाली कॉइल हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी हद तक हमने इसमें तार डाल दिया है। दोस्तों इसमें हमें एक साइड इंस्टॉल हो चुकी है इसकी। इसमें पेपर हम जब लगाएंगे तो बिल्कुल इसके साइज़ का लगाएंगे क्योंकि हमने छोटी वाली जो कॉइल थी उनमें हमने बड़े साइज़ का पेपर लगाया था। वजह ये थी क्योंकि वो डबल होएंगी और ये सिंगल रहेगी, इसमें कोई कॉइल ऊपर से नहीं आने वाली है। तो इसमें हमें सिंगल पेपर लगाना होगा, तो छोटा पेपर इसमें काम कर जाएगा। ज़्यादा बड़ा पेपर लगाते हैं तो वो रिटर्न में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसमें जो है छोटा पेपर लगाना होगा। तो इसकी एक साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब जैसे कि अब दूसरी साइड में मैं इसकी डाल रहा हूँ, तो इसकी दूसरी साइड में मैं ऐसे ही डालेंगे क्योंकि इसमें टर्न थोड़े ज़्यादा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि ये हार्ड हो जाएगी यहाँ पर आगे, क्योंकि वायर का गेज जो है वो काफ़ी मोटा है, 19 और 20 स्लॉट है छोटी छोटी। दोस्तों इसमें दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी यही बस। अब आती है चौथी कॉइल्स का नंबर, यानी कि सबसे बड़ी एंड फुल एंड फाइनल, यानी कि चौथे नंबर की कॉइल जो है इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। पिच 9 पर जाएगी। तो दोस्तों 9 पिच 9 पर जो रहेगी ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक साइज़ की कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ही पेपर हमें वही साइज़ लगाना है, छोटा वाले साइज़ का, क्योंकि ये भी कॉइल डबल नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे टर्न है। हमें स्टार्टिंग ही डबल करनी होगी, तो वो करनी होगी स्टार्टिंग डबल जो करनी होगी तो हमें करनी होगी पहले और दूसरी कॉइल्स के साथ में। तो उनमें हमने बड़ा पेपर साइज़ का लगा दिया था। अब ये वाला जो पेपर हमने छोटा लगाया। कॉइल्स को हमें सेट करके ले करके चलना है, हर शुरू से लेकर के पहली कॉइल से, जैसे कि मैं आपको बता चुका था, बाँस से उसको सेट करना है। बाँस से सेट करना है या चोट मारनी है हैमर रबड़ वाले हथौड़े से। तो दोस्तों कॉइल को सेट करके हम रखेंगे ताकि हमें स्टार्टिंग डालने में प्रॉब्लम ना पड़े। चलिए ये भी डल चुकी है। अब इस वाली में भी हमें पेपर लगाना होगा। दोस्तों इसमें पेपर हम लगा करके इसको भी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में इसकी करेंगे हम दबा के ठुकाई। चलिए सेटिंग कर लेते हैं इनके अच्छे से, क्योंकि इनकी सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये थोड़ा बाहर भी रहती है, इसलिए हैमर के हथौड़े से मैं इसको बाहर से बिल्कुल, मतलब हैमर से इसको बाहर से मैं कर रहा हूँ रबड़ के हथौड़े से, क्योंकि ये जो है ना बाहर आ जाती है तो कवर में अड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं और कवर में अड़ जाती है तो फिर छोटी हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने काफ़ी अच्छे से इसको सेट कर दिया, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ अपने साथ में। वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब ऐसा ही हमें सेकंड वाला सेट इसमें डालना होगा। दोस्तों सेकंड वाले सेट में हमें क्या करना होगा, जो हमने पहले वाले सेट में किया वही हमें सेकंड सेट में करना है। बट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें सेकंड वाला सेट इंस्टॉल करना स्टार्ट करने था। तो दोस्तों इसमें हमें ऊपर से 3 स्लॉट खाली छोड़ देनी है और चौथी स्लॉट के अंदर हमें इसमें फर्स्ट वाली कॉइल को इसमें डालना है, क्योंकि इसमें हमारी 4 ही कॉइल हैं, ऊपर तक पहुँच जाएंगे आराम से, चारों स्लॉट घेर लेंगी जा करके। दोस्तों इसमें पहली वाली स्लॉट में हम इस तरीके से, आपको जैसा मैंने पहला वाला सेट डाला था आप देख पा रहे हो किस तरीके से उसको डाला था, सेम वही प्रोसेस इसमें हमें करना होगा। पिच 1 से 3 पर ये डलेगा। कंप्लीट हो चुका है सारा प्रोसेस, मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों, देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग मैंने इसमें दी है। काफ़ी मेहनत की है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि फिनिशिंग के लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। बहुत मैं आगे आपको बताऊँगा क्या प्रॉब्लम आती है फिनिशिंग ना देने से। चलिए तो आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छे से इसको कर लिया है मेंटेन। अब आता है स्टार्टिंग का नंबर। तो दोस्तों इसमें स्टार्टिंग हम डालेंगे, जैसे कि मैं आपसे बता चुका हूँ स्टार्टिंग में इसमें डालनी होगी। तो स्टार्टिंग के लिए हमें कॉइल्स बनानी होगी। कॉइल्स में जो वायर गेज लेंगे हम वो 20 नंबर का, और पिच 1 से 6 पर जो 23 टन हमें डालने हैं, पिच 1 से 8 पर 28 टन डालने हैं, पिच 1 से 10 पर 35 टन डालने हैं। तो कॉइल इसकी बन के रेडी मैंने कर ली थी पहले ही। दोस्तों हम इसको कॉइल को इसमें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉइल्स का वही प्रोसेस रहेगा जो हमने रनिंग में किया था, सेम वैसे ही इसको रखना होगा। अब कॉइल्स को हम इसमें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पिच 1 जो हमें सेलेक्ट करनी होगी, पिच 1 से 6 पर डालनी होगी। तो एक पहली वाली जो हमें सेट करनी है, पहले वाले हमने को इसमें डाल चुके हैं वन साइड। तो वन साइड जो हमने डाली है वो कहाँ पर डाली है दोस्तों, वन साइड जो हमने डाली है जो रनिंग का सेट है सेकंड वाली कॉइल, उस वाली कॉइल के ऊपर हमने इसको डाल दिया है। तो पिच 1 से 6 पर हम डालेंगे। तो जो रनिंग की जो दूसरे वाले सेट की जो पहली वाली कॉइल सेकंड वाली कॉइल्स रहेगी, दोनों पे उस पर ही डलने वाली है, दोनों साइड। तो एक साइड इसकी डल गई है पिच रनिंग के पहले सेट, दूसरे सेट की पहली उस वाली कॉइल पर। अब रनिंग का दूसरा सेट की दूसरी वाली कॉइल्स के ऊपर हमने इसको दूसरी साइड में भी इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों आज भी समझ पा गए होगे किस तरीके से ये इंस्टॉल हो गया, मैं समझा नहीं पा रहा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छे से मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। तो ये वाली कॉइल्स भी इंस्टॉल हो चुकी है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा दबा करके ठोकना होगा ताकि ये ऊपर को ना उठ पाए। अब सेकंड वाली कॉइल्स हमें इसमें डालनी है। तो पिच इसकी 8 रहेगी दोस्तों। तो पिच 8 पे जो है डलेगी, यानी कि जो रनिंग का जो पहली वाली कॉइल्स है उस वाली कॉइल्स को ऊपर डलेगी। दूसरी साइड दूसरे सेट की रनिंग की पहली वाली जो कॉइल थी उसके ऊपर डल जाएगी। तो ये पिच 1 से 8 पा जाएगी।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पिच 1 से 8 पर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एक साइड तो इंस्टॉल हो चुकी है, अब दूसरी साइड इंस्टॉल इसमें कर रहे हैं। दोस्तों इसमें हमें पेपर लगाना होगा वही साइज़ जो हमने रनिंग के जो बड़ी वाली कॉइल्स थी उनके ऊपर लगाया था दोस्तों। तो वही वाला साइज़ इसमें हम पेपर का लगा देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा साइज़ लगाने की हमें ज़रूरत है नहीं। चलिए अब तीसरी वाली कॉइल्स का नंबर आया था। तो तीसरी वाली कॉइल्स हमें डालनी होगी जो पिच 3 रनिंग में हमने की थी, उसमें जो बीच में स्लॉट खाली रह गई थी दोस्तों, एक स्लॉट हमने खाली छोड़ दिया पिच 3 पे। तो उस वाली पिच में इसमें उस स्लॉट के अंदर इस वाली कॉइल्स को हमें डालना होगा। तो दोस्तों हमने उस वाली कॉइल्स स्लॉट के अंदर इस वाली कॉइल्स को मैंने डाल दिया है। दोनों साइड से वो खाली थी, यानी कि दोनों ही सेट के बीच में वो खाली थी। तो यहाँ हमें करना होगा कि इसमें हमें पेपर बड़ा वाला लगाना होगा, क्योंकि पिच इसकी 10 होने वाली है, 36 स्लॉट है। तो 36 स्लॉट के हिसाब से पिच 10 दोनों पे, यानी कि चारों कॉइल इसकी डबल होएंगी स्टार्टिंग वाली। चारों कॉइल्स के ऊपर स्टार्टिंग की एक कॉइल्स आने वाली है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगी, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको कर दिया है सेट, क्योंकि सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी अच्छे से मैंने इसकी वाइंडिंग कर दी है। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से इसको मैंने सेटिंग करने के बाद वाइंडिंग आप देखा काफ़ी अच्छे से मतलब वाइंडिंग दिखाई पड़ रही है दोस्तों। वाइंडिंग का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी होता है। चलिए फ़िलहाल हमें इसमें अस्तर पेपर का साइज़ ले लेते हैं। तो अस्तर हमें इसमें लगाना होगा रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में दोस्तों। तो रनिंग स्टार्टिंग के बीच में हम अस्तर लगाएंगे। अस्तर लगाने से पहले इसकी हम कर लेंगे सेटिंग, क्योंकि अस्तर लगाने के बाद हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि अस्तर ऊपर को उठ जाते हैं। तो इसलिए पहले ही हम इसकी सेटिंग करेंगे, बाद में हम इस अस्तर लगाएंगे। तो रबड़ के हथौड़े से मैं इसको बच्चे करके दबा के इसको जो है चारों तरफ से जो है ठोकना स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो कॉइल्स है ना एक दूसरे में आसानी से मतलब फंस जाएँ और ये बिल्कुल भी जंपिंग ना करें, इन्हें स्पेस ही ना मिले ताकि ये जंप करें। तो इसमें मैंने अस्तर जो है साइज़ का काट लिया है। और अस्तर आप देख पा रहे हो, अस्तर में मैं कौन से पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो अस्तर में मैं एक तो ग्लास पेपर यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा मीडियम सीड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। अस्तर में ग्लास पेपर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीड चाहे आप जो भी यूज़ करो, मीडियम करो या हेवी वाली कर लो, ओरिजिनल वाली। चलिए दोस्तों, तो इसमें मैंने मीडियम सीट के साथ में ग्लास पेपर यूज़ किया है। अब इसमें जो है हमें बांधना होगा बंद को बांधना है बहुत ज़्यादा टाइट, क्योंकि बंद टाइट बांधने से कॉइल जो है जंप नहीं करती है, और कॉइल जंप नहीं करती है तो कॉइल में घस्सा लगने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। जंप का मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसे मैग्नेट पैदा होता है, हम 220 वोल्ट एसी के इसमें देते हैं तो मैग्नेट पैदा करती है। मैग्नेट से रोटर घूमता है, जब रोटर घूमता है तो कॉइल से भी जंपिंग कर जाती है। तो दोस्तों इसमें हमें यही ध्यान रखना होगा कि जब इसमें हम बंद बांधेंगे तो हर स्लॉट को एक स्लॉट छोड़ करके एक स्लॉट में से हम निकालेंगे और काफ़ी टाइट करके बंद को बांधेंगे। तो बंद टाइट करके बांधने का बेहतर तरीका ये है कि आप रबड़ के हथौड़े से इसे थोड़ा थोड़ा ठोकते रहें बीच में। रबड़ के हथौड़े से आप एक साइड से ही इसे ठोकें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप चारों तरफ से ठोकें। एक साइड से आप इसको ठोकेंगे तो ये बंद जो है ना, आप थोड़ा सा टाइट भी करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि बंद आप ऐसे ही टाइट करोगे तो वो टूट जाता है बट टाइट नहीं होता दोस्तों। ये कॉटन है, टूट जाता है लेकिन वार्निश अच्छे से पी लेता है, तो इसमें हमें कॉटन ही बांधना पड़ता है। चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है, यानी काफ़ी अच्छे से आप देख पा रहे हो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आपको खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए अब इसके कनेक्शन का नंबर आया था, तो कनेक्शन हम देख लेते हैं। आप कनेक्शन किस तरीके से मैंने कनेक्शन के फोल्ड किए हुए हैं। तो फिलहाल मैं इसमें स्टार्टिंग का कनेक्शन करूँगा, रनिंग का कनेक्शन मैं बाद में करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं रनिंग का कनेक्शन जो है वो स्टार्टिंग का कनेक्शन करूँगा, रनिंग का कनेक्शन मैंने पीछे को फोल्ड कर दिया है। तो स्टार्टिंग वाले कनेक्शन मैंने सारे सीधे कर लिए जो फोल्ड किए हुए थे। अब इनमें से मैंने 2 सेट सेलेक्ट कर लिए हैं। 2 सेट की बड़ी कॉइल्स का सीधा मैंने नीचे को करना है। तो दोस्तों आप जैसे ही देख पा रहे हो कि मैंने इस कॉइल को सीधा कर लिया है। अब इसको मैं नीचे कर दूंगा। नीचे करने के बाद आप देख पा रहे होगी अब इसमें हमें कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन कैसे करने हैं, तो सीरीज़ कनेक्शन बिल्कुल सिंपल वाले हैं स्टार्टिंग के इसके। तो इसमें हमें यानी कि स्लिप का टुकड़ा नाप लेना है, कितना साइज़ का हमें इसमें लगाना है। तो गिलास की स्लिप का टुकड़ा हम इसमें नाप करके साइज़ बना लेंगे। साइज़ से हम उसको कट करके जितने पीस हमें चाहिए, तो इसमें हमें 6 पीस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 8 वायर है। तो इसमें 6 पीस हमें लगाने होंगे। तो 6 पीस में इसमें हम कट कर लेंगे। 6 पीस कट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें हमें जो आप देख पा रहे हो कि मैंने 2 सेट की बड़ी कॉइल सेलेक्ट की थी। तो जो बाकी के 4 सेटों में जो छोटी वाली कॉइल्स हैं, जो 4 कॉइल्स जो रहेंगी वो छोटी कॉइल्स के सिरे रहेंगे, और 2 जो रहेंगे वो बड़ी वाली कॉइल्स के रहेंगे। बाकी के 2 जो हम बाहर निकाल देंगे वो कनेक्शन के लिए रहेंगे। 8 टोटल है इसके अंदर। तो हम इसमें 6 की 6 जो डाल देंगे। तो 6 में डालने के बाद में हमें करना होगा कि इनका पहले ही हम जो ओवर साइज़ की वायर है उसको हम कट कर लेंगे, ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए।
अब इनका इंसुलेशन हमें साफ़ करना होगा दोस्तों। ये कट करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इनका कट कर लिया है वायर को। कट करने के बाद इनका इंसुलेशन साफ़ करना होगा, खाली इंसुलेशन साफ़ करना है, उसको वायर नहीं काटनी है। तो बहुत ज़्यादा टाइट करके हाथ से हमें नहीं छीलना है इसको, बहुत धीरे हाथ से इसको छीलना है ताकि इंसुलेशन ही साफ़ हो, वायर ना कटे। तो दोस्तों जो हम इंसुलेशन इसका हम साफ़ करेंगे तो ऐसे ही करके हमें सारी 6 के 6 वायर का इंसुलेशन साफ़ कर लेना है। तो हमने सेट 1 मान लेते हैं किसी एक कॉइल्स को, हमने 2 सेट छोड़े थे नीचे वो, तो हमने एक सेट को माना है। तो दोस्तों जैसे भी देख पा रहे हो आप, एक सेट को 1 मान के हमने उससे लेफ्ट साइड को चलना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब इससे हमने लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट किया है। तो अब देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट किया, तो लेफ्ट साइड की जो छोटी वाली कॉइल्स है उस लेफ्ट वाली साइड की, तो उस वाली कॉइल से हमने इसको बढ़ा दिया है। अब उससे आगे को हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो जो बड़े कॉइल से बड़ी कॉइल है, जो 2 सिरे हमारे रह गए थे वो हमने एक दूसरे में भिड़ा दिए। अब उससे आगे को बढ़ते हैं तो छोटी वाली कॉइल्स के सिरे जो है वो उस वाले से हमने भिड़ा दिए। दोस्तों ये सीरीज़ कनेक्शन है, मैं इसका आपको डायग्राम लास्ट में दे दूंगा। सीरीज़ कनेक्शन होगा और पैरेलल कनेक्शन दोनों का। तो इसमें फ़िलहाल हम गिलास की साकेट चढ़ा देते हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन अच्छे से हो जाए। अब स्टार्टिंग की जो कनेक्शन है वो नीचे को कर दिए। अब आता है रनिंग का नंबर। तो रनिंग में भी हमें सेम प्रोसेस वही करना है, बट ये इसका पैरेलल में है तो इसमें हमें सेम प्रोसेस वही करना है। तो हमने इसकी जो है 2 कॉइल्स को नीचे कर लिया है, यानी कि बड़ी वाली कॉइल्स को नीचे कर लिया है। तो अब इसमें हमें सेलेक्ट करने होंगे सेट, तो हमने 2 सेट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें इसमें डालनी होगी गिलास की स्लिप। तो इनमें जो है छोटी वाली कॉइल्स को हम भिड़ाएंगे क्योंकि ये पैरेलल में है। तो इसमें हमें खाली 2 ही जंपर लगाने होंगे छोटी वाली कॉइल्स के, यानी कि जो चारों साइड की छोटी छोटी कॉइल्स हैं उनको भिड़ाना है। तो इसमें जो है हम चारों साइड की छोटी वाली कॉइल्स के साथ में गिलास की स्लिप के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इनमें ओवर साइज़ जो हमें वायर है वो उसको कट कर लेना है। अब इनको जो है छीलना होगा, यानी कि हमें 4 ही वायर में मैंने स्लिप डाली है। अब देख पा रहे हो कि 4 ही वायर में स्लिप डाली है, यानी कि जो छोटी वाली वायर्स हैं उनमें ही स्लिप डाली है, बड़ी वाली में नहीं डाली, चारों में से किसी में भी। हमने सेलेक्ट 2 वायर की थी, बट हमने जो 2 वायर सेलेक्ट नहीं भी की उनमें भी नहीं डाली, चारों वायर्स का इंसुलेशन उतार लिया है। अब इनमें से जो फर्स्ट वाला सेट हमने राइट साइड वाला उसको सेलेक्ट किया है फ़िलहाल, तो उससे राइट साइड वाले से हम आगे वो साइड को चले हैं, राइट साइड को। अब राइट साइड को चलने के बाद इस वाले को हमने इससे भिड़ा दिया है। अब जो लेफ्ट साइड वाला सेट है अब उस वाले को भी हम लेफ्ट साइड में चल देते हैं, यानी कि हमें इसमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड को हम चल गए हैं। तो एक एक वायर हमने इसकी बढ़ा दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सेट 1 और सेट 2, तो सेट 1 जो हमारा पहले वाले से हमने राइट साइड वाले से मिलाया था, अब सेट 2 हमने जिससे लेफ्ट साइड से मिलाया है। दोस्तों अब इसमें हमें कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन करने के लिए हमें चारों वायर बाहर निकालनी होगी, यानी कि बड़ी कॉइल्स को। तो अब इसको कैसे भिड़ाना होगा, चारों कॉइल्स को हमें पैरेलल में कनेक्शन करना है क्योंकि इसके, तो हमने इसमें हमें 2-2 कॉइल्स यानी कि 2-2 कॉइल्स के बड़ी बड़ी वाली दोनों सिरे हमें एक जगह मिलाने होंगे। तो ये पहला वाला सेट हमने जैसा हाथ में लेकर, सेकंड वाला सेट ये है तो सेकंड वाले को हम छोड़ देंगे, यानी कि हमने जो फर्स्ट राइट साइड को चलेंगे तो सेकंड वाले सेट को हम छोड़ देंगे। थर्ड वाले सेट की कॉइल जो वायर है बड़ी वाली कॉइल्स को, उस वाली वायर को हम इसके साथ में भिड़ा देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने जो सेट 1 माना था राइट साइड वाला, उससे राइट साइड वाले को सेट 2 वाले को हमने छोड़ दिया है। अब आगे को सेट 3 पे पकड़ लिया है हमने, तो तीसरे नंबर के सेट को हमने इसमें यहाँ पर पकड़ लिया है, उस वाली वायर को हमने साथ में बढ़ा दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या, अब सेट जो हमने सेकंड वाला सेट जो था आउटर वायर वाला, जिसको हमने लेफ्ट साइड में चलना है, तो लेफ्ट साइड के वाले सेट को जो हमने इसको तो साथ में उसके साथ भिड़ा दिया है दूसरे वाले सेट के साथ में। तो अब जो इसमें खाली जो रह गया था उस वाले सेट के साथ में बढ़ा देंगे, लेकिन आमने सामने के जो सेट हैं उन वाली जो बड़ी बड़ी कॉइल्स को उनको आपस में बढ़ा देंगे। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे इसके। तो दोस्तों ये पैरेलल कनेक्शन में चलेगी। तो अब मैंने इसमें गिलास की स्लिप डाली है। गिलास की स्लिप डालने के बाद इंसुलेशन को भी साफ़ कर लिया है। तो तीसरे सेट पर आप देख पा रहे हो, तीसरे सेट पे जाकर के ये बैठ रहा है। स्लिप के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं और मैं आपको डायग्राम भी इसका लास्ट में दे दूँगा। तो यहाँ पर हमें इसके साथ में कनेक्शन कर देना है, यानी कि वायर के साथ में इसका कनेक्शन कर दिया है। जो रेड वाला कलर की मैंने वायर इसमें 4 mm की निकाली है, इसके साथ में मैंने कनेक्शन करके इसको छोड़ दिया है। फिलहाल दूसरी वाली वायर जो रेड वायर है 4 mm की, इसके साथ में हमें सेट कनेक्शन करना निकालना है दूसरी वाली वायर को। तो अब इसमें जो है जैसे कि आपसे मैं बता चुका था किस तरीके से हमें करना था, तो जो खाली वायर थी वो हमने इसके साथ में कनेक्ट कर देनी है। डायग्राम मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, आपको शायद इस तरीके से समझ में ना आ रहा हो, बट समझ में अच्छा तरीका यही है कि समझ में आपके आ जाएगा स्लिप के हिसाब से। आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छे से सेट में स्किप नहीं गया मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे से आप देख पा रहे हो कि मेंटेन किया हुआ है, तो समझ में आ रहा होगा आपकी। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों सेट के इसमें चढ़ा दिया है स्लिप को, गिलास की स्लिप चढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से प्रोटेक्शन रहे। चलिए तो ये जो है ना आप देख पा रहे हो कि अब हमें निकालना होगा स्टार्टिंग। तो हमने स्टार्टिंग छोड़ दी थी क्योंकि स्टार्टिंग की दोनों कॉइल्स हमने दोनों सिरे नीचे कर दिए, तो इन पर हम स्लिप डाल लेते हैं थोड़ा सा सेटिंग दे करके।
क्या कि कितने से हमें स्लिप डालनी होगी। दोस्तों स्लिप डालने के बाद इसमें हम ब्लू कलर की ये वायर स्टार्टिंग के साथ में निकालने वाले हैं। दोस्तों स्टार्टिंग के साथ ब्लू कलर की वायर जब निकालेंगे तो इसको हम इंसुलेशन को साथ भी कर लिया है, साथ कनेक्ट कर देंगे स्टार्टिंग की एक कॉइल्स की, यानी कि एक कॉइल्स के साथ में राइट साइड वाली के साथ में इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो राइट साइड वाली मैंने बाहर निकाल दी है इस ब्लू वाली वायर के थ्रू, यानी कि ब्लू वाली वायर मैंने इसके साथ कनेक्ट करके वो बाहर निकाल दी है। तो बाहर आप देख पा रहे हो कि बाहर जो है ब्लू वाली वायर एक निकल चुकी है। ब्लू वाली वायर के साथ में एक स्टार्टिंग की एक वायर, यानी कि वंस एक राइट साइड वाला सेट निकाल दिया। अब लेफ्ट साइड वाला सेट का नंबर आता है दोस्तों। तो लेफ्ट साइड वाले सेट के साथ में भी हमने प्रोसेस वही करना है, बट ये वायर हमें बाहर नहीं जाने वाली है। तो इसमें हमें बाहर ये बाहर नहीं निकालनी है। तो इस वायर को जो है हमने यहीं पर छीलना है, यहीं पर सेट वेट कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से इसको मैंने गिलास को इसको चढ़ा दिया है और इस पर गिलास की स्लिप भी चढ़ा दी है। तो इसको कनेक्ट कर लिया इसके साथ में। कनेक्ट करने के बाद इसको हमें अंदर ही छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है एक क्लच के साथ में लगने वाली है, तो इसको हमें क्लच के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो ये वाली जो स्टार्टिंग की एक वायर ये अंदर आ चुकी है। तो अब हमें फ्री वायर एक और ही डालनी पड़ेगी, जो हमने ब्लू कलर लिए रखी है। अदर कलर भी आप ले सकते हैं। तो इसमें मैंने ब्लू कलर लिया है, तो ब्लू कलर ही मैंने इसमें डाल दिया है दोस्तों। तो इसमें ये वायर पे हमने स्लिप चढ़ा करके सीधे डायरेक्ट बाहर डाल दिए, और सीधे बाहर डालने के बाद इसको क्लच के साथ में हमें कनेक्ट करना होगा। दोस्तों जब इसमें क्लच लगाएंगे तो क्लच के साथ में ये वायर को, क्लच में 2 पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट से वो इनर लेता है और एक से आउटर कर देता है, ऐसे कनेक्ट होता है दोस्तों। तो क्लच का प्रोसेस आपको मैं बता चुका था किस तरीके से था। तो दोनों वायर आप देख पा रहे हो कि ये क्लच के लिए हमने छोड़ी है। तो दोस्तों ये क्लच के लिए हमने अंदर की साइड में छोड़ दी है। इसमें होल दिए हुए होते हैं, से उसमें जो इसका कवर होता है उसमें होल दिया होता है, ऊपर क्लच लग जाता है दोस्तों। इसमें क्लच लग जाएगा। यहाँ पर 2 वायर हमारी बाहर आ चुकी हैं। तो 2 वायर हमारी रेड वाली है और 2 वायर हमारी ब्लू वाली है। तो हमें 2 वायर जो रेड और ब्लू है, तो जिनमें से एक रेड और एक ब्लू हमें लेकर के इसका न्यूट्रल बना देना है, और एक रेड और एक ब्लू के साथ में हमें कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इसका जो है कनेक्शन सिंपल सा है। आगे का प्रोसेस सुनाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिना किए ना जाएँ।